है हाँ। वो लड़ाई है सत्ता की। जी। सत्ता के लिए ही बाकी सारी लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। हाँ। चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो, या किसी भी तरह की हो। हाँ। और सत्ता हाथ में आने के बाद अगर अच्छे लोगों के इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। में सत्ता है तो काम बढ़िया होता है। आरएसएस ने कितना भी काम किया सही, कुछ भी किया सही, लेकिन सत्ता जब तक उनके हाथ में नहीं थी वो इतना कर नहीं सके। ठीक है, उन्होंने स्कूल खोले और अपने काम किए सारे, पर जो आज वो कर पा रहे हैं वो सिर्फ सत्ता में आने के बाद कर पा रहे हैं। हाँ। तो सत्ता को बहुजन समाज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, छीननी पड़ेगी उनसे, और जब सत्ता हाथ में आएगी तभी ये काम करेंगे। आप 1,25,000 की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं किस बात का डर है, अन्यथा तो अब तक सभी सरकारी स्कूलों पर, कॉलेजों पर ताला लग गया होता। हाँ। और वो उनका काम ही ये है, उनका काम ही ये है कि शिक्षा से इन्हें वंचित कर दो, इन्हें रोजगार से वंचित कर दो, इन्हें सूचनाओं से वंचित कर दो, और किसी भी तरह का संरक्षण ना मिले, सत्ता से बिल्कुल बाहर कर दो। ये उनकी रणनीति, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। अफसोस के चंद लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं अपने गलत उद्देश्य के लिए, पर बहुजन समाज का इतना बड़ा तबका है वो पीड़ित है, दुखी है पूरी तरह से, उसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, बावजूद उसके वो इकट्ठा होकर सत्ता इनसे छीन नहीं रहा, सत्ता छीनने के लिए काम नहीं कर रहा। क्या लगता है एडवोकेट जी, धार्मिक क्रांति के बिना जो है राजनीतिक क्रांति अर्थ ही नहीं, ये बाबा साहब ने कहा था, जब तक धार्मिक क्रांति नहीं होगी तो आप राजनीतिक क्रांति में कैसे परिवेश करेंगे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। बाबा साहब ने इसी सीक्वेंस में कहा था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। हो सकता है उन्होंने बात किसी और अर्थ में कही हो। हाँ। लेकिन अगर राजनीतिक सत्ता आप हासिल कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। हाँ। जो आज ये सम्मेलन कर रहे हैं, हाँ। ये सम्मेलन इतनी देर के काम है, अगर सत्ता आपके हाथ में हो तो। हाँ। समझे ना जी? तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से धार्मिक क्रांति होगी और उससे लोग एकजुट होंगे तो आप सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और सत्ता भी हासिल कर लें आप, तो सत्ता हासिल करके आप धर्म को भी स्थापित कर सकते हैं और शिक्षा को भी स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं धार्मिक क्रांति करके भाजपा जो है पिछले 8 साल से जो है केंद्र सरकार में जो है मौजूद है, और वो उसी धार्मिक क्रांति के चलते जो है भ्रमित करके बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन कर रही है, राम मंदिर बना डाला वो उन्होंने। जो कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि बहुजन समाज के जो राजनीतिज्ञ थे, हाँ। जितने भी या आज भी जो हैं, वो एमएलए और एमपी जिनकी जिम्मेदारी थी समाज के लिए काम करने की, वो बिल्कुल नकारा थे और नकारा हैं। और वो जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, समाज के लिए काम करना था, समाज को उसका हक दिलाना था, जो गलत कानून बन रहे हैं उनका विरोध करना था, और जितनी भी गलत सारी चीजें हो रही हैं उनके विरोध में उन्हें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। नहीं तो ना तो स्कूल बंद होते, ना कॉलेज बंद होते, ना उनके रहते हुए रिजर्वेशन खत्म होता। बल्कि मेरी बात की सच्चाई आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया तो हमारे ही समाज के बहुत सारे एमपी थे जो आर्थिक स्तर पर आरक्षण देने के लिए उस बिल के समर्थन में उन्होंने वोट किया। तो ये सब लोग समाज की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार। चलिए आखिर में चलते चलते देश वालों को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे कम शब्दों में? बहुत सीधा सा, हाँ। बाबा साहब को पढ़ो, और बाबा साहब की विशेष रूप से 2-3 किताबें तो पढ़ो, अगर कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ सकते। हाँ। बुद्ध और उनका धर्म, और दूसरा धर्मांतर क्यों, हाँ। और तीसरा जो जाति पाति तो मंडल द्वारा है, हाँ। जाति विनाश वाला जो है, हाँ। ये तीनों किताबें पढ़ो, तब जाके आपको समझ में आएगी। इसके अलावा जो बाबा साहब कह के गए उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चले बिना बात बनेगी नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो तथागत के रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी केवल पूजा ना करें, मोमबत्ती अगरबत्ती जला के, उनकी मूर्तियां लगा के केवल अपने आप को समझ लें कि हमारा काम सिद्ध हो गया, ये नहीं। जो उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करके अपना जीवन बेहतर बनाए, समाज का जीवन बेहतर बनाए, तभी होगा। उनके पुजारी नहीं बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बनो। जो उन्होंने कहा उस शिक्षा पर अमल करो, तभी भला होगा, नहीं तो नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.